नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे बिंदास बोल। जी हाँ, आज का बिंदास बोल हम करने जा रहे हैं देश के सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय पर। वैसे तो कई निर्णय इन दिनों में आए हैं, लेकिन एक निर्णय पर आज का बिंदास बोल है और वो निर्णय है व्यभिचार को कानून की छूट देना। जी हाँ, हमने बचपन से कितनी बार सुना है और ये दिमाग में, दिल में, संस्कारों में घर कर गया है कि अगर आपका धन गया तो आपका कुछ नहीं गया, अगर आपका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन आपका चरित्र अगर चला गया तो सब कुछ गया। लेकिन अब ये नहीं बोला जाएगा, क्योंकि अब जज साहब कह रहे हैं कि आप किसी से भी मर्जी के साथ संबंध बना सकते हैं। हिंदुस्तान जो आदर्श नीति मूल्यों और उच्च महान परंपराओं के लिए जाना जाता है, और इस हिंदुस्तान के भारतीय समाज के संस्कृति के सबसे मजबूत घटक इस देश की परिवार व्यवस्था पर क्या यह आघात नहीं है? अब उस शादी व्यवस्था का, परिवार व्यवस्था का क्या होगा? तमाम सवालों को उत्पन्न करने वाला ये फैसला केवल सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए मानना चाहिए। ऐसा मानने वालों में से हम नहीं हैं। हम देश के सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के परंपरा का, मान्यताओं का और उनके आने वाले भविष्य के लिए जरूरी जो हजारों लाखों साल से बनाई गई हमारे समाज शास्त्रियों ने आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपरा का भी कोर्ट विचार नहीं करेगा? और क्या इतने बड़े समाज पर दुर्गामी परिणाम करने वाले कानून बनाने का अधिकार जनप्रतिनिधि के रूप में बने जन संसद को, भारतीय पार्लियामेंट को है, या केवल 5 जजों को है? अपने मर्यादाओं के बाहर जाकर तो ये फैसला नहीं हुआ है। क्या जज साहब को कुछ भी पूछा जाएगा तो उस पर वो जवाब देकर उसका कानून बनाएंगे? फिर किसी फतवे देने वाले कठमुल्ले में और सुप्रीम कोर्ट के जज में क्या फर्क रहेगा? शायद खाप पंचायती से भी बड़ा गिरा हुआ फैसला यहाँ पर दिया गया है, और इसलिए आज के बिंदास बोल में इस पर बहस करते हैं। पहले मुद्दे को देखिए। संविधान पीठ ने अडल्ट्री यानी व्याभिचार कानून को हटा दिया है। संविधान पीठ ने कहा 150 साल पुराना व्याभिचार कानून लिंग भेद करता था। संविधान पीठ के सभी जजों ने सर्वसहमति से व्याभिचार कानून को हटाया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अब व्याभिचार कानून की धारा 497 को पूरी तरह से हटा दिया है। लेकिन क्या व्याभिचार पर कोई कानून नहीं होना चाहिए? क्या सरकार को व्याभिचार पर कोई कानून नहीं लाना चाहिए? ऐसे ही कई सवाल हम सबके सामने हैं। कई लोगों का मानना है कि देश में व्याभिचार कानून होना चाहिए, ऐसा व्याभिचार कानून जिसमें कोई लिंग भेद ना हो, क्योंकि विवाहेतर संबंधों को हमारे समाज और संस्कृति में अच्छा नहीं माना गया है। विवाहेतर संबंध विवाह जैसी पवित्र संस्था को कमजोर करते हैं। विवाह हमारे समाज का एक पवित्र बंधन है, जिससे न सिर्फ परिवार जुड़े रहते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी आदर्श बने रहते हैं। आने वाली पीढ़ी के सामने माँ बाप का जीवन सबसे आदर्श होता है। सबसे पहले बच्चे माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं। अगर माँ बाप के संबंध अच्छे नहीं होंगे तो बच्चों पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में बच्चे भी कहीं ना कहीं वही रास्ता अपनाएंगे। परिवार की एकजुटता हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी होती है। हमारी पारिवारिक व्यवस्था को दुनिया अपनाना चाहती है। हमारे पारिवारिक संबंध हमारे बच्चों की परवरिश से लेकर बुजुर्गों की देखभाल तक को महान बनाते हैं। ऐसे में सरकार को विवाहेतर संबंधों पर जल्द ही कोई कानून लाना होगा। हमारे साथ दो विशेष अतिथि, उनके पास चलते हमारे साथ बरखा त्रेहानी, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका स्वागत है आज के बिंदास बोल में। हमारे साथ है नेहा शालिनी दुआ, सामाजिक कार्यकर्ता है, आप दोनों का स्वागत है। इसके साथ साथ हमेशा की तरह बड़ी संख्या में आप हमारे साथ जुड़े हैं और आप सबके साथ हम जुड़े रहेंगे। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करिए और अपनी बात को कहिए।
हमारे साथ इन दोनों अतिथियों के पास जाने के पहले जो सवाल हमने आपके सामने उठाए उसके लिए क्या बातें इस देश के कुछ जाने माने लोगों ने सोशल मीडिया पर कही है, ये हम आपके सामने दे रहे हैं। कई लोग इस देश में ऐसे हैं जिन्होंने विदेशी संस्थाओं के प्रभाव में या भारत के मीडिया में चलने वाले तथाकथित कुतर्कों के प्रभाव में इसका समर्थन किया है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इस मुद्दे का विरोध किया है और विरोध करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा बड़े पैमाने पर है। इस निर्णय में जो सवाल खड़े किए हैं उन सवालों पर चर्चा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आप भी कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, दोबारा दोहराता हूं, लेकिन उससे बड़ा सम्मान इस देश के हमारे नैतिक मूल्यों का है और इसलिए उन नैतिक मूल्यों के आदर्श को बनाए रखना किसी समाज के संरक्षण करने का दायित्व निभाने वाले पत्रकार का सबसे बड़ा आद्य कर्तव्य है। और इसलिए इस मुद्दे पर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए अतिथियों के पास चलते हैं। सबसे पहले बरखा त्रेहान के पास चल के, बरखा जी, आपने तो कहा था कि ये जो 497 है जिसमें कि केवल पुरुषों को ही अडल्ट्री कानून का शिकार बनाया जाता था, महिलाओं को भी बनाया जाए, लेकिन तो अब तो जज साहब ने दोनों हटा दिए। अब तो मुक्त छंद है, जिसको जो करना है करे। बिल्कुल बिल्कुल। भारत को तेजी से विदेशी संस्कृति की तरफ धकेला जा रहा है। आदमी आदमी के साथ, लड़की लड़की के साथ संबंध बनाए और पति किसी दूसरी औरत के साथ, औरत किसी और पति के साथ। ये क्या हो क्या रहा है भारतवर्ष में? ये किस तरह की संस्कृति की बात हम कर रहे हैं? हम कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं? हमारे भारतवर्ष में हम परिवारों के साथ जीते हैं और जब भी एक पुरुष और महिला की शादी होती है, विवाह बंधन में बनते हैं, तो दो परिवार जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखा जा रहा है। माननीय कोर्ट का मुझे समझ नहीं आ रहा फैसला। अभी 498 का उन्होंने फैसला दिया तो फैमिली वेलफेयर कमीशन हटा दिया उन्होंने। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने अभी ये एडल्ट्री में इन्होंने दोनों को खुली छूट दे दी है, फ्री सेक्स, जिसके साथ मर्जी जाइए, जहां मर्जी जाइए। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा? वो जो बच्चा होगा वो किस पिता का होगा? पिता को कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा किसका है, बॉयफ्रेंड का है कि उसका है? तो सबसे पहले तो मुझे ये बड़ी हैरानगी है कि माननीय कोर्ट ने आगे आने वाली जनरेशन बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। बिल्कुल बिल्कुल, एक मुद्दे को उठाते हैं। हमारे साथ शालिनी दुआ है, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, सेक्शन 497 हटाने के पीछे जो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है उस बात को समझना पड़ेगा। आप ये देखिए, इतने सारे 50 लाख इस टाइप के एडल्ट्री केसेस जो हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं ऑलरेडी। इन केसेस को लेके जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा होता है सरकार का, पहले आप उसको देखिए, न्यायालयों का, दूसरा तो जजेस रखे जाते हैं, तीसरा पुलिस नियुक्त किए जाती है, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार के चल रहे। क्या अगर संख्या ज्यादा है और न्यायपालिका पर उसका लोड पड़ता है, यही तर्क है, तो फिर हत्या की भी छूट दे दीजिए ना। कानून क्या करे? मतलब खर्चे और जो खास है, जैसे औरतें जला दी जाती हैं या किसी का रेप हो जाता है, इन केसेस को ना देख के ये एडल्ट्री पे ही अगर सरकार इसी पे ही केंद्रित रहे या न्यायालय सिर्फ ये फालतू की चीजों में ही उलझी रहे, तो आप ये बताइए कैसे बाकी के लोगों, बाकी मुद्दों को उठा के उनको न्याय मिलेगा? मतलब आप एक किसी को कोई साथ रह रहा है या जी रहा है या मर रहा है, उसने दूसरी शादी कर ली, तीसरी कर ली, हम उसी चीज में पड़े रहे। न्यायालयों को नई चीजों, एडल्ट्री अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के इन चक्रों में अगर जजेस पड़े रहेंगे या न्यायालय पड़ा रहेगा या पुलिस स्टेशन पुलिस वाले पड़े रहेंगे, तो बाकी केसेस कैसे सॉल्व होंगे? आप ये बताइए ना। तो वो खर्चा बचाने के लिए सरकार ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया। सरकार ने नहीं लिया है, ये फैसला सरकार का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और इसी वजह से लिया ताकि ये खर्चे बचाए जा सके। और इसे बनाना चाहिए था। पहले आदमी पुरुष जो है वो उसे जूती समझते हैं। और आप देखिए, किसी औरत के नाम के आगे मिसेस फला फला, ये मतलब पति ने पहले अपनी उसके ऊपर स्टैंप लगा दी,
मिसेज मतलब ये मेरी है, पीछे भी मेरा सरनेम, आगे भी मैं रहूंगा, पीछे भी मैं रहूंगा। तो आज अगर महिलाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, इसमें ये करा जा रहा है, बात मुझे बिल्कुल भी सरनेम की बात नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आजकल तो लड़कियां आगे भी पेरेंट्स के भी नाम लगाती हैं। आजकल तो अगर एडल्ट्री हटाया गया है कि उसे अपराध ना करके इसे नॉर्मल किया गया है कि वो एक अपराध नहीं है, तो उसका रीजन ही सिर्फ पीछे यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को और केसेस देखने का मौका दिया जाए, मौका मिले और लोगों को न्याय मिले, जल्दी न्याय मिले। शालिनी, मैं आपको फिर दोहराता हूँ, एक मिनट बरखा जी, परिवार बरखा जी, एक मिनट, परिवार क्यों खत्म? क्या मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को? अगर जब तक अपराध था क्या एडल्ट्री, मतलब लोग क्या आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? चलाते थे। जी जी शालिनी जी, जो तर्क आप दे रही है उस आधार से हिंदुस्तान के न्यायालय में मर्डर के केसेस ज्यादा हैं, बिल्कुल, तो तभी और हत्या के प्रयास के ज्यादा हैं, भ्रष्टाचार के ज्यादा है, तो क्या उनको छूट दी जाए क्योंकि इस केसेस की संख्या ज्यादा है? यही हम बता रहे हैं कि इन केसेस की वजह से उन केसेस को टाइम नहीं दिया जा रहा था, सही तरीके से नहीं देखा जा रहा था, खर्चे अलग किए जा रहे थे, तो इतने खर्चों को कम करने के लिए ये शालिनी जी, एक कहावत हमने या एक संस्कार हमको बचपन से दिया गया है, जो बात आप कह रही है पैसे के खर्चे की, उसके लिए मैंने रिपीट करता हूं क्योंकि आप शो में लेट से जुड़ी है। हमें बचपन से बोला गया है कि अगर आपने पैसा खोया तो कुछ खोया, अगर आपने स्वास्थ्य खोया तो और कुछ खोया, लेकिन आपने अगर चरित्र खो दिया तो सब कुछ खोया। किन पैसों की बात कर रही है आप? सर, पैसे की कोई बात नहीं है। एक मिनट, इनको बोलने दीजिए। आप इसमें पैसों की बात नहीं है, लेकिन आप ही और तो जो बोल रही सरकार, है यही तो वहाँ कह रही है, खर्चा हो रहा है, जो न्यायालय के और लोगों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा, तो जज बढ़ाइए, केसेस के लिए, तो जज बढ़ाइए, केसेस की वजह से उन लोगों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा। क्योंकि जिन लड़कियों का रेप हो जाता है, जिन औरतों को जला दिया जाता है, उन केसेस को ना देख के ऐसे फालतू के एडल्ट्री के केसेस सामने आते हैं, जिस वजह से कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि शालिनी आप कह रहे हैं कि व्यभिचार के केसेस को आप फालतू की केसेस कह रही है। इस देश में ऐसी घटनाओं से टूटने वाले परिवारों की संख्या कितनी बड़ी है हमारे यहाँ पर ये। और जो बात आपने कही कि नाम आगे लगाया जाता है पीछे लगाया जाता है, शायद आपने सुना नहीं है शालिनी, हिंदुस्तान में अर्धांगिनी कहा जाता है, अर्धांगिनी। अरे आप एडल्ट्री को आप रेप केसेस से ऊपर समझेंगे? आपको नहीं लगता कि प्रायोरिटी में रेप केसेस या डॉरी केसेस या ये केसेस ज्यादा अहमियत रखते हैं रादर देन ये वाले केसेस जिनको अभी तो हटाया गया है, इसलिए कानून बदल देंगे, किया गया है, इसलिए कानून बदल देंगे। ये किसी तरह हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं, उनकी क्या बात है सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। ये जो कानून आज आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, इससे गंदा कानून, इसको सुप्रीम कोर्ट कहे या सरिया क्रिश्चियन गठजोड़ कहे, मुझे तो लगता है ये सरिया क्रिश्चियन गठजोड़ है, इसीलिए अच्छी बोलते हैं। ये भारत की प्रकृति में, भारत की एक ही विशेषता परिवार 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 परिवार। दुनिया के किसी देश में परिवार व्यवस्था नहीं है, और ये परिवार व्यवस्था को प्रहार ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारत सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और जिस प्रकार के ये लोग बैठे, नेहा, शालिनी, दुआ जैसे, इनकी शक्ल मत दिखाइए लोगों को, ये कलंक है हमारे समाज पे। परिवार खत्म, परिवार खत्म करने पे तुले हुए हैं। बरखा जी, आप चुप बैठिए, आप जैसे लोग खुद परिवार को दर्शक उनसे बात करना चाहते, बोलिए। अपना मुंह कहीं और मारते हैं, लेकिन चाहते हैं अरे कि हाँ हम जो मर्जी करें, लेकिन हमारा कोई वो नहीं हो, कोई पूछ नहीं हो। लेकिन आप ये बात बताइए, आप किसी को कैसे कह सकते हैं पुरुषों का भी उतना ही है जितना बरखा जी, एक मिनट, कौन कह रहे हैं कि पुरुषों का हक नहीं है? हम तो कह ही नहीं रहे कि लेकिन अगर ये सोचा जाए कि महिलाओं को आज भी दबा के रखा जाएगा या जूती बना के रखा जाएगा, तो आज अगर जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, कहीं औरतों को कुछ राहत दी जाती है तो आप लोगों को मिर्चें लगती हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। जहाँ बरखा जी, अगर सब लोग बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, एक एक बोलिए। अच्छी बात है, लेकिन जहाँ उनको बराबर के हक मिले वहाँ आप लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। क्यों? दूसरा कोई ये नहीं चाहता कि कहीं व्यभिचार बढ़े, कोई ये नहीं चाहता कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसा खुले में होना शुरू हो जाए।
अब मैं बोलूं सर? एक मिनट रुकिए, कॉलर को बोलने दीजिए। बात ये यही बोली जाएगी सुरेश जी, तो हमारा क्या फायदा है? हाँ, यहाँ पे भारत के अंदर आप विदेशों में चले जाओ, पति का क्या कमाती है पत्नी को नहीं पता, पत्नी क्या कमाती है पति को नहीं पता। हमारे देश में तो सारा पैसा आके पहले लक्ष्मी को देते हैं, और हमारे देश के बारे में ये बात कर रही है जहाँ 70-80% प्रॉपर्टी सब पत्नियों के नाम है। क्या बात करते हो? माता के नाम है, माता की इज्जत है, बच्चा देखता है माता कैसी है तब बच्चे का निर्माण होता है। तो कौन इज्जत ये को माता है उछाल रहा है? जाएगी कौन कहीं चाह रहा कहीं है कि कहीं। इज्जत खत्म हो? आप लोग उल्टी बात करी जा रहे हैं। बात ये नहीं, है उल्टी नहीं बात कि कर बिल्कुल रहा। उल्टी है। आप जहाँ से सिंपल पढ़े सी बात लिखे है हैं कि ना, एडल्ट्री आप हटाने जाइए का अपने परिवार में सुप्रीम करिए। कोर्ट ने जो करा है वो सिर्फ इसलिए कि बाकी लोगों को नहीं, आप गलत तर्क दे रही है, न्याय आप मिल सके। गलत। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है। बिल्कुल, इस देश में व्यभिचार की मान्यता देना मतलब इस देश को खोखला करना है। हमारे देश की मूलभूत जो पहचान है, दुनिया में हिंदुस्तान जिसलिए जाना जाता है वो यहाँ के आदर्श उच्च नैतिक मूल्यों के कारण जाना जाता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सुरेश जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट क्या हमारे देश के संस्कारों को गटर में लेके जा रहा है? पहले लिविंग रिलेशन, फिर समलैंगिक रिश्ते, और अब इसके बाद ये वाला कानून लेके आया है। आखिर ये चाहता क्या है ये कोर्ट? ये हमारे देश के साथ नन्ही सी बच्चियों के साथ इतना गलत घट रहा है इस देश में, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तब नहीं चेतता, कभी इसकी आंखें नहीं खुलती सुप्रीम कोर्ट के जजों की। और उनके लिए क्यों नहीं कड़ा कानून लाते कि जो भी छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ ऐसा गलत करते हैं उनके हाथ पैर काट के उन्हें डाल दिया जाए। और ये जो बैठी है सामाजिक कार्यकर्ता, ये कलंक है हमारे देश पे। सॉरी, कलंक है ऐसे लोग जो इसका फेवर करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। देखिए शालिनी जी, हिंदुस्तान के 2 कॉलर लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं चौहान साहब। यही तो बार बार बोला जा रहा है, कौन अपने कल्चर के अगेंस्ट जा रहा है? आप जा रही है, आप कह रही है, आप कह रहे हैं कि जिसको जिसके साथ संबंध रखना है रखे। आप कह रहे हैं कि पति का नाम आगे पीछे लगाना, एक तरीके से महिला को दबना है। जिस देश में सारे नदियों के नाम महिला के रूप में हो, जिस देश में भारत माता को माता कहा जाता है, भारत पिता नहीं कहा जाता है, जहाँ पर नारी सर्वत्र पूज्यते कहा जाता है, उस देश में आप अगर नारियों को ऐसी और पुरुषों को छूट देंगे तो हिंदुस्तान का क्या होगा? सोचिए। बरखा जी, करा जाए रेप जैसे छोटी बरखा छोटी जी, बच्चियों के रेप होते हैं। एक मिनट अभी आप जवाब सुनिए। बरखा जी, पकड़ा जाए, इसलिए इन केसेस को साइड कर दिया जाए। लेट मी स्पीक, नाउ इट्स माय टर्न। बोलिए, लेट मी स्पीक। बोलिए। 498 के केस 90% से भी ज्यादा झूठे पाए जाते हैं। तो क्या माननीय कोर्ट ने कभी यह सोचा, खुद कह दिया लीगल टेररिज्म है, लेकिन उसे तो कभी खारिज नहीं कर पाए। इसे कैसे खत्म कर दिया जिसने हमारे देश के संस्कारों को ही खत्म कर देगा, जब परिवार ही नहीं रहेंगे। इससे अच्छा तो भला अगर ये होता, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता कि भारतवर्ष में शादियां ही बैन कर दी जाएं। क्या फायदा है ऐसी शादियों का जहां पे यही नहीं पता कि पत्नी किस पति के साथ जाके सो रही है, किसका पति किस पत्नी के साथ सो रहा है। ये खुली सेक्स की, ये कहाँ की पैदा? ये हम अमेरिका में नहीं रह रहे, हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, हम इस पृष्ठभूमि में रहते हैं। और इस पृष्ठभूमि से ही ये जज साहब हैं। क्या ये जज साहब अपनी वाइफ को भेज सकते हैं कहीं पे? कौन क्या ऐसा हो सकता है? एक मिनट सुनिए ना शालिनी, आप शालिनी दुआ, ये कोई अपने कल्चर को तोड़ने खत्म करने वाली बात नहीं है, सिर्फ इसलिए कि दूसरे चीजों को भी तवज्जो दी जाए। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जेंडर न्यूट्रल करो इसे। हम तो ये चाहते हैं जेंडर न्यूट्रल करो बस, क्योंकि जब तक अच्छा एक मिनट शालिनी जी, आपने शादी की तो फेरे लिए होंगे? सभी लेते हैं। फेरे में 7 मंत्र थे, 7 वचन थे, उनमें से एक वचन था कि परश्री की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, और पत्नी भी कहती कि पर पुरुष की तरफ नहीं देखूंगा। जो वचन आपने शादी के समय लिया, उस वचन को तोड़ने वाला यह कोर्ट का आदेश है। कैसे मान रही आप? क्यों कोई माने? मैं यही तो कह रही हूँ कि आप एक बात बताइए, जो जिसने अपने पति से प्यार करना है, जो भी औरत करती है वो भी ऐसे ही छोड़ देंगे सिर्फ एक कोर्ट के आने से कि कोर्ट ने कह दिया, तो मतलब क्या वो अपने पतियों को छोड़ के दूसरे पुरुषों के साथ सोना शुरू कर देंगे? तो क्यों छूट दी है? छूट क्यों है? छूट है, क्यों छूट दी है? कोर्ट का काम छूट देना है कि बंधन रखना है? कोर्ट ने छूट नहीं दी, बार बार वही बात कही जाती है। कोर्ट ने सिर्फ इतना ही किया है, ये कहा है कि ये इसके ऊपर सजा थी, उस सजा को बस हटा दिया। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ?
तो मतलब कि इसका मतलब आप देखिए, जो बंद के कमरों के पीछे अंधेरे में करते हैं वो कितने लोग लोग करते हैं? कितने लोग करते हैं? वो क्या सारी समाज हालात के है, बुराई को बहुत कम है, आप बहुत अपवाद कम। को कानून बनाएंगे? बहुत कम क्या परसेंट है। समाज की जो बुराई है उसको आप कानून के रूप देकर मुक्त छोड़ देंगे? कानून ने कैसी व्यवस्था चाहती आप हिंदुस्तान में? अगर ऐसा हिंदुस्तान रहेगा तो 1000 सालों में मुगलों ने और 200 साल ब्रिटिशों ने यहां पर जितना नुकसान नहीं किया, उससे ज्यादा नुकसान अदालत के ऐसे आतंकवादी निर्णयों से होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार जी, वंदे मातरम जी। बोलिए। ये अंग्रेजों का जजमेंट है जी। अंग्रेज तो मर गए पर अपनी औलाद छोड़ गए यहाँ पे देश में। जिन्हें खुद जेल में होना चाहिए ना, ऐसे क्रिमिनल लोग आज काला कोट पहनकर इंसाफ के ठेकेदार बन गए हैं। और भारत के लोग अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा भूल रहे हैं और विदेशी संस्कृति भारत पे हावी हो रही है। बिल्कुल। तो 7 फेरे लेते वक्त जो कस्में खाई जाती है ना, वो परिवार सुरक्षित रहे इसीलिए खाई जाती है। बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। शालिनी जी जो कह रही है उसमें और कोर्ट के प्रत्यक्ष निर्णय में क्या फर्क है? क्या पुरुष हमेशा एडल्ट्री की पहल करता है और स्त्रियां हमेशा ही पीड़ित होती हैं। बहुत पुराना हो चुका है। ये महिलाओं की मर्जी और उनकी गरिमा के खिलाफ है और इसमें पितृसत्ता की बू आती है। अंत में जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसले में समापन टिप्पणी करते हुए कहा कि व्यक्ति की स्वायत्तता हम आदर्श जिनको कहते हैं प्रभु श्री राम, वो क्यों आदर्श माने जाते हैं, क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि एक वचनी, एक बानी, एक पत्नी, ये उनकी विशेषता थी। राजा तो कई पत्नियां कर सकता था, बल्कि समाज का आम व्यक्ति भी उस जमाने में कर सकता था, लेकिन प्रभु रामचंद्र ने जो आदर्श हमारे सामने दिया, इसलिए तो प्रभु रामचंद्र पूजे जाते हैं। शालिनी जी, अगर ये कानून जिस तरीके से जज ने हटाया है, कोर्ट ने हटाया है, अब तो राम को पूजने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखिए, यही तो अभी आपने सुना नहीं कि एडल्ट्री की वजह से लोग औरतों के डिवोर्स होते थे। पति क्या करता था, उसी की बहन को घर ले आता था और ये कहता था तुझे इसके साथ रहना पड़ेगा, रहना है तो रह, नहीं तो मुझे डिवोर्स दे दे। उस डिवोर्स के चक्कर में डर के मारे औरत अपनी सगी बहन या कोई भी XYZ औरत होती थी उसे स्वीकार कर लेती थी। सर्वे के तो यही तो गलत, आप यही तो 60% समझ नहीं रहे कि ये गलत पुरुषों ने किया। इस वजह से औरतों को समान अधिकार के लिए एक मिनट, समान अधिकार का मतलब क्या है? नहीं, समान अधिकार का मतलब है कि एक पुरुष करे, 2 बीवियां रखे या औरत 2 पति रखे, इसके फेवर में कोई भी नहीं है, कोई जज नहीं हो सकता, आप भी कोई है, औरत नहीं हो सकती। खुद बोल रही है। मैंने तो अभी बोला कि इस फेवर में कोई नहीं हो आप सकता। अभी स्टैंड बदल रही है। आप जब से आई है तब से आप कह रहे हैं कि कानून सही है। आप कानून को नहीं समझ रहे ना, यही तो मैं बोल रही हूँ कि औरत बरखा जी, को जब पति घर ले आता है, 70% जो है, सर्वे कहता है 70% जो बीवियां हैं, पत्नियां हैं, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। और आज की डेट होते में हैं, यही तो बता रहे 70%। हैं। मैं आपको नहीं, ये आंकड़ा भी गलत है। ये आंकड़ा गलत है। पता नहीं ये कौन सी एजेंसी ने किया है। इस देश की 70% महिलाओं को ये लांछन लगाना अच्छी बात नहीं है। जिस ये 0.7% भी नहीं हो सकता। इस देश में महिलाओं को जानबूझकर ऐसे जाल में फंसाने के लिए, इधर प्रेरित करने के लिए ऐसे फर्जी सर्वे आते हैं, जिससे कि महिलाओं को लगे कि 70% महिला ऐसा करती है तो हम भी कर लेते हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को हम बढ़ावा ना दें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आदमी चलाते हैं, पुरुष ही चलाते हैं। लेकिन जो 5% पुरुष ही चलाते हैं, 75 का, मैं तो कहती हूँ 95 पुरुष चलाते हैं। यही तो बताया जा रहा है। लॉ को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, लॉ को दोनों के लिए बनाया जाए, पुरुष और महिला वजह दोनों से को। चलिए कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर क्या कहना चाहते हैं? जय हिंद, बोलिए। हाँ, जय हिंद सर। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर एडल्ट्री को इन लोगों ने क्रिमिनल ऑफेंस से हटा दिया है, हाँ, तो अगर कोई औरत अब अगर मेंटल क्रुएल्टी के लेके एडल्ट्री को 498 और डोमेस्टिक वायलेंस लगाएगी, तो क्या वहाँ एडल्ट्री क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा? आप शालिनी जी से पूछिए, क्या एडल्ट्री अगर क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, तो अगर वो औरत 498 या डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर इसी एडल्ट्री को लेके बोलती है कि मेरे साथ मेंटल क्रुएल्टी हुई है, तो क्या जज साहब ये नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। जज साहब इसको आधार नहीं बनाएंगे ना।
नहीं, आज तक के फैसलों में मेंटल क्रुएल्टी को आधार बनाया गया है। लेडी तो यही कहेगी मेरे साथ मेंटल क्रुएल्टी हुई है एडल्ट्री के नाम पे, तो अब क्या करेंगे? इस कानून का समर्थन करने वाले कहते हैं कि बराबरी की बात कही जा रही। इसका मतलब अगर पति बिगड़ गया है और किसी महिला के साथ उसने संबंध बनाए हैं तो अब पत्नी भी दूसरे के साथ बना सकती है, क्योंकि अधिकार चाहिए। क्या यह अधिकारों की बात करने वाला समाज एक आदर्श नीति मुद्दे वाला भविष्य का भारत बना पाएगा? कैसे बच्चे पैदा करेंगे और वो बच्चे भी आगे जाकर क्या करेंगे? क्या हिंदुस्तान में वेश्यावृत्ति को अधिकृत करने के दिशा में हिंदुस्तान को बढ़ाया जा रहा है? तमाम सवाल खड़े। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जी सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये नेहा जैसे लोग ये क्या चाहते हैं कि सर्टिफिकेट से मतलब कि आदमी का नाम हटा दिया जाए, खाली औरत के नाम से बच्चा मतलब कि पता चलेगा कि किसका बच्चा है। ये लोग का मानसिकता ऐसे ही हो गया है सर। औरत के नाम से क्यों? अगर बीवी के नाम के बच्चे के पीछे बीवी का नाम आ जाए या उसकी कास्ट आ जाए तो आप लोगों को कितनी मिर्चें क्यों लग रही हैं? मतलब शुरू से आप लोगों को ये चाहिए आदमी की प्रभुत्ता ही रही है, हमारा ही नाम रहे, हम ही सब वो करें। शालिनी जी, तो समाज शास्त्रियों ने आदमियों और औरत दोनों से मिलके चलता है। ऐसे नहीं होता कि सिर्फ आप तो यही चाह रहे हैं कि मतलब खाली औरत का नाम से आदमी मतलब कि जैसे हम लोग जानवरों को जैसे जानते हैं कि इसका बच्चा है बोल के ऐसे आपको मतलब 95% आदमी इस एडल्ट्री का फायदा उठा के औरतों के ऊपर टॉर्चर करते हैं। तीसरी चौथी बीवी घर ले आते हैं और कहते हैं ये मेरी बीवी है, इसके घर रखना है तो रखो। अब क्या होगा? अब तो खुला मिल जाएगा। आज अगर औरत को समान अधिकार दिया जा रहा है तो कितनी तकलीफ हो रही है ना। तो इसे सुधारना था ना। सुधारना ऐसे ही ना। अब जब देखा जाएगा तो अब क्यों बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? इन्होंने फ्री केसेस नहीं आए। देखिए केसेस। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। कई कॉलर आज बात करना चाहते हैं और ऐसे सामाजिक मुद्दे पर इतने ज्यादा कॉलर ने कॉल करना, इसका मतलब हिंदुस्तान अभी भी जाग रहा है। कॉलर जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद। मेरा नाम श्रीकांत शर्मा है हाँ और मैं नेहा शालिनी दुआ से पूछना चाहता हूँ हाँ कि इन्हें इतना अधिकार किसने दिया है कि देश की सारी औरतों के लिए जिनकी एक इज्जत है, घर में मान सम्मान है, उसके लिए अपनी कानून का फेवर कर रही हैं ये बैठ के। क्या ये इस तरीके के चरित्र को खुद भी अपनाती हैं? क्या इनके घर में इसी चरित्र के द्वारा महिलाएं जीती हैं? क्या उनके आने का आदमियों से संबंध है? चाहिए क्या पर्सनलाइज हो दूसरी रहे हैं ओर बेहुदा और और हमारी ये घटिया बातें कोर्टों कर अधिकार रहे किसने दे दिया कि यही इसके बड़े बात मुद्दे के समझाई जा ऊपर रही है केवल जो आप 5 जैसे आदमी अनपढ़ बैठकर गवारों को अपनी समझ ही कानून नहीं को बना आती दें। कि ये कोई इसलिए नहीं इस करा तरीके जा का रहा कि कानून औरतें तो जनता गलत से कार्य सलाह लेकर या इसलिए वोटिंग किया जा रहा है कि नहीं। आई कंडेम दिस। हम यहाँ पे कैसे पर्सनलाइज आप उन्हें होने का कोई मतलब ही नहीं है। कैसे? बिल्कुल कोई गवार का मतलब ही होता है अगर कॉलर है, लेकिन अगर बदतमीजी भी हाँ वो पर्सनलाइज हो सकते हैं, लेकिन आप पर्सनलाइज नहीं हो सकते। बहुत गलत है जब हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं और बार बार सिर्फ मुंह से ये हिला देते हैं कि हम मानते हैं। तो आज अगर उसका फैसला आया है तो सोचना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये एक मील का पत्थर हो गया। ये सिर्फ औरतों के लिए ये करा गया है कि अगर आदमी किसी औरत को घर शालिनी जी, जब आपको कॉलर ने कहा तो आपको कितना बुरा लगा? तो ऐसे अब हिंदुस्तान के महिलाओं को कह रही है कि बराबरी की छूट दे दो, अगर पुरुष करता है तो महिला भी करे। और आपको आप समाज का हिस्सा है क्या नहीं? आप समाज का हिस्सा है। अगर आप समाज का हिस्सा है और आप समाज की बात करें तो उसमें आप भी आती है, हर व्यक्ति आती है, ये भी समझना जरूरी है। पुरुष क्यों कॉलर के बाद करें? चलते हैं। पुरुष क्यों करें? ना जय हिंद, औरत बोलिए। को करना चाहिए ना पुरुष को करना चाहिए। बोलिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये जो समाज के ठेकेदार आज जो कोर्ट के अंदर जाके वकील सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, वो लगातार हारते जा रहे हैं। मैं ये उन वकीलों से जानना चाहती हूँ, या तो वो भारतीय संस्कृति को जानते नहीं है। आज इस फैसले के बाद चरित्र क्या है, सतीत्व क्या है, क्या उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे ये? और इन सब को करने के बाद हमारे समाज के ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा? और इस तरह के जो इससे पहले होते आ रहे हैं उससे क्या इस देश का बहुत ज्यादा भला हो गया है? रेप केसेस कम हो गए हैं, असामाजिकता तत्व कम हो गए हैं। ये जो भोंडापन हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर देख रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा हमारे समाज के ऊपर अच्छा असर हो रहा है क्या, जो आप इस फैसले की वकालत कर रही है? मेरा यही जानना है इनसे।
कानून का जो होता है ना इसकी डर होता है वकालत- समाज में, अभी तो डर पूरा खत्म कर दिया। धड़ल्ले से क्या होने वाला है, इस देश एक कहाँ मिनट जा इनका रहा जवाब है? देने दीजिए, कानूनों, जवाब देने बाकी दीजिए। सिर्फ रेप केसेस को देख लिया जाए, औरतों के साथ और जो बदतमीजियां होती हैं सिर्फ उन केसेस को देख लिया जाए, इसलिए ये अरे बेहुदा पुरुष भी रहते केसेस हैं को इस साइड देश किया में। गया, ना ये कि बेहुदा कहा है, गया, ना कि यही कहा तो बात गया आप कह रहे हैं ना कि कि बेहुदा ये है। कहा जा रहा है कि आप मेरा खुले में सरकार से ये बदतमीजियां करें, कहना खुले है, में आप दो किस पति रखें मानसिकता या से दो यहाँ पर बीवियां बैठी रखें, है मुझे इसके नहीं फेवर में पता। कोई नहीं है। अरे इस देश ये में सरकार 51% संस्कृति पुरुष की भी रक्षा रहते के लिए हैं। हमने बनाई थी। कोई समझेगा इस जो बात को? संस्कृति ये कहती है कि स्त्री के सतीत्व की रक्षा होनी चाहिए हर हालत के अंदर, है वो चाहे वो लड़की है, विवाहित है, विधवा है, किसी भी तरह की औरत होनी चाहिए। ये इस तरह के फैसले देकर सरकार क्या साबित कर रही है, या गवर्नमेंट क्या बिल्कुल, इसमें सरकार ने क्या कहा था, हम आपके सामने दिखाते हैं कि सरकार ने क्या कहा था इस फैसले पर। जब कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष पूछा तो उन्होंने क्या कहा, देखिए। अगस्त 2018 में सुप्रीम कोर्ट को दिए लिखित जवाब में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि विवाह की संस्था को बचाने के लिए एडल्ट्री के खिलाफ कानून जरूरी है। सरकार का यह भी मानना था कि इस कानून को रद्द करने का कोई भी प्रयास भारतीय संदर्भ में परिवार और शादी की पवित्रता के साथ साथ भारतीय मूल्यों को भी चोट पहुंचाएगा, लेकिन होगी क्योंकि हमारे परिवार ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। अगर किसी वजह से परिवार ही टूट जाए तो सबके सपने टूट जाते हैं। बताइए नेहा जी, हिंदुस्तान की सरकार जिसको इस देश ने चुन कर दिया है, जिसका वास्तविक काम है कानून बनाना, अगर इस देश की सरकार ये कहती है कि ये कानून जरूरी है और परिवार व्यवस्था बचनी चाहिए, तो क्या केवल जज साहब अकेले बैठ के निर्णय कैसे कर सकते, बताइए। परिवार यही तो है कि परिवार क्यों नहीं बचे। परिवार को तो सभी चाहते हैं कि जब शादी के मूल्यों को सब समझे। एक शादी हुई है, उसके साथ पति भी पूरा उतना ही बीवी के साथ उसमें रहे, मतलब क्या कहते हैं, ट्रूली उसके साथ रहे, ना कि वो उसके साथ धोखा करे, किसी दूसरी के साथ चला रहा अपना अफेयर। और आपका कहना है कि सरकार ने निर्णय गलत किया है, आपका कहना है सरकार ने मांग गलत की। निर्णय बिल्कुल गलत नहीं किया, तो लेकिन यही बात है कि आप बार बार एक ही बात मुझसे पूछेंगे, मैं बार बार वही बात बताऊंगी, सिर्फ और केसेस को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए कि बाकी केसेस का फैसला जल्द से जल्द हो सके, रेप केसेस, क्रिमिनल केसेस। इसलिए मुक्त कर दो लोगों को, इसलिए खोल दो दरवाजे, इसलिए व्यभिचार बढ़ाने दो। बहुत सारे केसेस आ चुके थे एडल्ट्री के। आप देखिए 50 लाख 50 लाख बहुत बड़ी बात होती है, और अभी और आज आते रहे तो इस चीज को इसीलिए हटाया गया ताकि केसेस कम हो। जब केसेस कम होंगे तो बाकी केसेस क्या क्या हटाएंगे, केसेस की संख्या ज्यादा इसलिए क्या क्या हटाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि पिछला कानून क्या कहता था, इसी जज साहब के पिताजी ने बनाया हुआ कानून क्या कहता था। अठारह 1860 में बने ये कानून लगभग 150 साल पुराने हैं। आईपीसी की धारा 497 में इसे परिभाषित करते हुए कहा गया है कि अगर कोई मर्द किसी दूसरी शादीशुदा औरत के साथ उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो पति की शिकायत पर इस मामले में पुरुष को एडल्ट्री कानून के तहत आरोप लगाकर मुकदमा चलाया जा सकता था। ऐसा करने पर पुरुष को 5 साल की कैद और जुर्माना या फिर दोनों की सजा का प्रावधान भी है। हालांकि इस कानून में एक पेच ये भी था कि अगर कोई शादीशुदा मर्द किसी कुंवारी या विधवा औरत से शारीरिक संबंध बनाता है तो वह एडल्ट्री के तहत दोषी नहीं माना जाता था। साथ ही कानून ये भी कहता था कि महिलाएं कभी उकसाती या विवाह के बाद संबंध की शुरुआत नहीं करती। इसी तर्क को आधार बनाकर ये महिलाओं को एडल्ट्री का दोषी नहीं मानता था। जोसेफ शाइन ने अपनी जनहित याचिका में धारा 497 को भेदभाव करने वाला और महिलाओं के खिलाफ काम करने वाला कानून बताया था। इस कानून में यह भी था कि इसमें महिलाओं की भूमिका को सिर्फ सेक्स के लिए
सहमति देने तक सीमित कर दिया गया था। असहमति से सेक्स बलात्कार की श्रेणी में आता है। लेकिन सवाल ये था कि जब महिलाएं संबंध बनाने की सहमति देने और संबंध बनाने में भागीदार हैं, तो फिर सजा में क्यों नहीं? बताइए स्नेहा जी, अभी क्या कहेगी आप? पहले आपके जब ये एडल्ट्री पे आया था तब भी मैंने आपको ये कहा था कि आदमियों को सजा मिलनी चाहिए। इस चीज के मैं फेवर में हूँ कि अगर ये कानून ऐसा है तो सजा उन्हें ही मिलनी चाहिए, क्योंकि दोषी हम 99% वही होते हैं। लेकिन आज कोर्ट ने बिल्कुल चेंज कर दिया, बिल्कुल हटा ही दिया। तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट की गलती थोड़ी ये है। उन्होंने जो अपने उसमें आप पूरी याचिका पढ़ी है, उसमें जो उन्होंने वो दिया है वो यही दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि टाइम मनी ये सारा कुछ वेस्टेज होता है, इस वजह से हम लोग आप गलत तर्क दे रही हैं। लेकिन जो पहले कानून था मैं उसका फेवर करती हूँ और अभी भी कहती हूँ कि आदमियों को एडल्ट्री के तहत 5 साल की सजा और ये सब बहुत अच्छा कानून था। वापस एक बार इन्हें कंसिडर करके यही कानून वापस लाना चाहिए कि हाँ, क्योंकि ये गलतियां, क्योंकि ये ज्यादातर हमेशा पुरुष ही करते हैं गलतियां, कोई औरत नहीं है गलतियां करती। बस मैंने तब भी यहाँ बैठ के यही फेवर किया था, यही कहा था। नहीं शालिनी जी, आपको याद होगा यही कहा था कि आदमी एक मिनट शालिनी जी, गलती करते हैं, शालिनी जी सजा मिलनी चाहिए। शालिनी जी, पुरुष गलती किसके साथ करते हैं? औरत के साथ। औरत के साथ करते हैं। लेकिन यही बात है, तो लेकिन बढ़ावा कौन देता है? हमेशा पहल कौन करता है? अनमैरिड वुमेन के साथ अफेयर रखते हैं आदमी। तो आप बताइए क्या गलती, किसकी गलती है? आदमी की गलती है या लड़की की? तरफ से होता है, आदमी की ही जान की गलती। पता नहीं किन तर्कों को आप दे रही है। खैर चलिए कॉलर के पास चलते। आज बहुत बड़ी संख्या में कॉल आ रहे, सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं और कह रहे हैं कि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार इसमें कानून लाए, अध्यादेश लाए और जो पहले 497 का कानून था उसको और सख्त किया जाए। इस देश में व्यभिचार का खुला बाजार कभी नहीं लगना चाहिए। कॉलर, जय हिंद सर। जय हिंद सर। बोलिए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा सर कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय लिया, पर जब लैंगिक रूप से निष्पक्षता की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्ष की तरफ क्यों ध्यान रहता है? सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अधिकारों की ही बातें क्यों की जाती है? और जब धारा 497 की बात की जाती है या धारा 377 की बात की जाती है तो लैंगिक रूप से निष्पक्षता की बात की जाती है। पर जहां तक पुरुषों को अधिकार देने की बात होती है तो 497 की जो अगली के बिल्कुल धन्यवाद। देखिए कैसी व्यवस्था है। हमारा देश कश्मीर के ऊपर धारा 370 पे निर्णय चाह रहा था तो हमारे कोर्ट ने धारा 377 समलैंगिकता पर निर्णय दे दिया, और अब देश टैक्स से छूट चाह रहा है तो कोर्ट सेक्स से छूट दे रहा है। कैसी व्यवस्था है शालिनी जी आपकी? सर काला दिवस है, काला दिन था वो दिन जिस दिन ये एडल्ट्री को इन्होंने फ्री कर दिया, सेक्स। मैं आज भी ये कहूंगी जो पहले वाला जो इन्होंने किया था कि 497 में आदमियों के ऊपर अगर 5 साल की सजा थी वो बिल्कुल सही थी। मैं अभी भी उसी के फेवर में हूँ और मैं ये कोई औरत पहल नहीं करती, कोई औरत पहल नहीं करती। चलिए कॉलर के पास चलते हैं, अगले कॉलर के पास। कानून चाहिए था। जय हिंद, बोलिए। हो चाहे महिला। जय हिंद सर। हाँ सर मैं हरियाणा से महेंद्र डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, सचिन वेदी इतिहासकार बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ सर ये जो कानून जो सरकार लेकर आई ये सरासर बहुत सरकार नहीं, सरकार ने कहा था ये कानून रहना चाहिए, कोर्ट ने लाया है। नहीं सर, कोर्ट ने जो भी कानून लाया गलत है, क्योंकि इससे बहुत से ज्यादा ऐसे हो जाएंगे जो शादियां टूटने के कगार पे पहुंच जाएंगी। और जो हमारी जो स्त्री जो है उनका जो हमारी हिंदुस्तान की जो संस्कृति है सर, इस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सर अगर हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार ही खत्म हो गए तो देश फिर से गुलाम हो जाएगा। क्योंकि आज से हमारे 300 साल पहले जो था कि हमारे सबसे पहले देश की संस्कृति को तोड़ा था और इसीलिए हम गुलाम बने थे। और अगर हमारे पास फॉरन वाली जो सभ्यता हमारे हिंदुस्तान में आ जाएगी तो हमारे देश में फिर वैसी कमियां पनप जाएंगी। तो सर ये हमारे विचार से थोड़ा सा गलत है, कुछ इसमें संशोधन करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं जब दुनिया भर में यात्रा करता हूँ शालिनी जी, जब विदेशी लोगों को मिलकर हम ये पूछते हैं कि भारत की कौन सी चीजें आपको अच्छी लगती है तो कहते हैं कि एक पति एक पत्नी के साथ जीवन भर रहता है, ये सबसे बड़ी चीज है। पूरा परिवार एक साथ रहता है, ये सबसे बड़ी चीज है।
और यही तोड़ने के लिए हजारों साल से हिंदुस्तान पर आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, शस्त्र से नहीं तोड़ पाए तो उन्होंने बॉलीवुड के द्वारा, साहित्य के द्वारा और अब न्यायालयीन व्यवस्था का फायदा उठाकर इस पे हमला किया और आप जैसे लोग इसका समर्थन करते हैं। 497 पुराना वाला वापस लाना चाहिए जिसमें आदमी को सजा, मैं उसी फेवर में हूँ कि अगर आदमी के उसमें है तो उनको सजा मिले क्योंकि प्रवोक वही करते हैं। मैं उसी के फेवर में आज भी और मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करती हूँ कि इस पे दोबारा सोच करें और इसको वापस वैसी 497 में जो चलिए आपने रुख बदला है, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी आपको पूरा रुख बदलना जरूरी है। मैं एक सवाल उपस्थित करता हूं आज के कार्यक्रम से कि क्या कानून बनाना कुछ जज साहब के अधिकार का क्षेत्र है या कानून का विश्लेषण करना है? संविधान की रक्षा करना उनका काम है, बिल्कुल वो स्वागतार्ह है, लेकिन इस देश के लोक प्रतिनिधि के लिए जिनका कानून बनाना बेसिक काम है, जिसके लिए संसद बनी है, वो कानून नहीं बना रही। और भारत की न्याय व्यवस्था अगर कानून बनाएगी तो उसमें जनमानस का वास्तविक प्रतिनिधित्व होगा क्या, या महंगे वकीलों के द्वारा प्रभावित कुतर्कों को मानकर अगर 1, 2, 4 या 5 जज प्रभावित होकर कोई निर्णय करते हैं तो क्या वो समाज का प्रतिनिधित्व है? अगर है तो फिर संसद और इतने महंगे चुनाव और लोक प्रतिनिधि है किस लिए? कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हेलो, हेलो, बोलिए। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी ऑर्डर दिया है और ये अभी लागू हुआ है। अभी शालिनी जी कह रही थी कि पिछला जो कानून था उसमें कि 5 साल की सजा होना जरूरी है। इसमें 5 साल की सजा होना जरूरी है क्योंकि ये मर्द के ऊपर, जेंट्स के ऊपर लागू हो रहा था और बहुत से सारे केस ऐसे हुए हैं कि जेंट्स के बाहर होने के बावजूद या कुछ हैं कि लेडीज डिपार्टमेंट, लेडीजों में भी ऐसी कुछ चीजें केस आए हैं। तो उसका क्या कहना है इसमें? शालिनी जी क्या कहेगी कि वो अगर उसमें बेवफाई नाम का शब्द कहूँ या कोई इस तरह का शब्द जोड़ू तो? बोलिए। 150 साल से पुरुषों को जेलों में डाला जा रहा था तब ठीक था, लेकिन अब जब महिलाओं की बारी आई ना तो खत्म ही कर दिया, फ्री सेक्स ले आए। ये इंसाफ करती है हमारी कोर्ट, इसलिए है ये हमारे कोर्ट्स। क्या बोला गया है, लेकिन महिलाओं ने भी कहीं ना कहीं इसमें मर्दों के लिए, महिलाएं भी मर्दों के प्रति जो है कहीं ना कहीं उन्होंने भी इसके लिए बेवफाई की है। कोई आदमी बाहर है, कोई चीजें हैं तो वो भी जो है अनलीगल संबंधों में रही है। ये बिल्कुल, लेकिन कुछ महिलाओं की या पुरुषों की बेवफाई समाज को बेवफाई करने के लिए अनुमति कैसे हो सकती है? मैं फिर भी कहता हूँ बार बार, अपवाद को आप कानून कैसे बना सकते हैं? अपवाद नियम कैसे हो सकता है? जैसे कोर्ट ने अभी 2-4 महीने पहले ये निकाला था कानून कि नहीं 5 साल की सजा उस आदमी को मिलनी चाहिए जो ऐसा व्यभिचार करे, तो यही दोबारा से कानून की अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट से कि हाँ, कानून का डर सबसे ज्यादा, फ्री सेक्स होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये जो पहले 497 पहले करा था, 2 महीने पहले जब कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि आदमियों को 5 साल की सजा होनी चाहिए व्यभिचार करने पर, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक था, यही होना चाहिए। फिर आप शो में तो आप शुरू से इसका विरोध कर रही है, तो मैं आपका बार-बार आप शुरू से इसका विरोध कर रही है। मैं आपको बार-बार यही तो फेवर, चलिए शायद हमारे दर्शकों का और हमने रखे तर्कों का परिणाम है कि कुछ तो आप में फर्क पड़ा है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं सोशल मीडिया पर हैशटैग के साथ, इस बात को आगे बढ़ाइए। ये हिंदुस्तान के भविष्य का सबसे बड़ा मुद्दा है। कॉलर, जय हिंद। जी, मैं बोल रहा हूँ पटना से। हेलो, बोलिए। मैं पटना से रिटायर्ड पत्रकार बोल रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा चौहान साहब, आपका भी सीरियल मैं बराबर देखता हूँ। आप जैसे देशभक्त, राष्ट्रभक्त होना बड़ा मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ कि व्यभिचार के ऊपर अगर मर्द को ये था और महिला के ऊपर ये था, तो दोनों में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी व्यभिचारी होगा उसको पनिशमेंट मिलेगा और जो भी व्यभिचार, लेकिन ऐसा करने से तो छूट मिल गया।
तो महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, तो समाज विकसित हो जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और हिंदुस्तान का परिवार हमेशा पहले से ही निशाने पर रहा है। हिंदू परिवारों पर कैसे हमले किए गए। पहले हमारे यहाँ पर तलाक नाम की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कानून में जब उसको लाया गया तो कितना लंबे समय के लिए कूलिंग पीरियड दिया जाता था, 2 साल, फिर 1 साल, फिर 6 महीने। और अब ये कहा जा रहा है कि जैसे ही आपने डाइवोर्स पेपर दाखिल किए आपको छूट दी जाए। अगर परिवार इसी तरीके से आसानी से टूटेंगे, यही बात ईसाइयों में क्यों नहीं है, यही बात मुसलमानों में क्यों नहीं है? मैं नहीं कहता कि उनमें लाओ, मैं तो कहता हिंदू में भी क्यों लाया जाए। हिंदू परिवार अगर मजबूत रहेंगे तो उनके बच्चे अच्छे परवरिश के साथ आगे बढ़ेंगे। और हमारी ये व्यवस्था किसी भी कीमत पर अक्षुण्ण रहनी चाहिए, मजबूत रहनी चाहिए। यही बात भारत सरकार ने भी हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस भी आधार पर निर्णय किया हो, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षा करता हूं, मोदी जी आप अध्यादेश ला सकते हैं तो इस विषय पर अध्यादेश लाइए और तुरंत देश के सामने संदेश दीजिए, बल्कि सख्त कानून करिए, देश की पार्लियामेंट का विशेष अधिवेशन बुलाइए और इस देश में नैतिकता के जड़ों को और मजबूत करिए। हिंदुस्तान मजबूत होगा और ये विश्व में आदर्श प्रस्थापित कर पाएगा। आप दोनों अतिथियों का भी आभारी हूं, तमाम कॉलर का आभारी हूं कि आपने आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। भविष्य की सशक्त बुनियाद रखने के लिए जरूरी है बच्चों को सही पोषण मिलना। हमारे देश के बच्चों के विकास में कुपोषण एक बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ है। मुझे मेरे देश को कुपोषण से मुक्त कर